दोस्तों, अगर आप भी बेंगलुरु की जीत से खुश हैं, तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो का लाइक टारगेट केवल 400 लाइक का है। दोस्तों, आईपीएल 2025 का पहला मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। केकेआर ने बनाए 174 रन जवाब में उतरी आरसीबी की टीम मैच को आखिरी तक ले गई। सबकी सांसें अटक गई। वह अंतिम ओवर का रोमांचक मैच देखकर और फिर जो चमत्कार हुआ वह देख पूरी दुनिया हैरान रह गई। केकेआर का बन गया। मजाक तो दोस्तों, आखिरकार आरसीबी और केकेआर के बीच आईपीएल का यह मैच इतना जबरदस्त था कि इसकी हाइलाइट्स देखे बिना कहीं मत जाइएगा। लेकिन उससे पहले सभी को क्या लगता है कि इस साल आईपीएल ट्रॉफी कौन सी टीम अपने नाम करेगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, क्रिकेट फैंस को जिस घड़ी का इंतजार था, आखिरकार वह आ ही गया है, जब आईपीएल 2025 का पहला मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच में कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान में खेला जा रहा है। टॉस जीतकर आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। कोलकाता की तरफ से पारी की शुरुआत करने दो खतरनाक बल्लेबाज सुनील नारायण और क्विंटन डी कॉक ने किया, तो वहीं पर आरसीबी की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए पहला ओवर लेकर तूफानी गेंदबाज जोश हेजलवुड आए। सुनील नारायण ने अपने अंदाज में हेजलवुड के पहले गेंद का स्वागत किया। वह जोश हेजलवुड के दूसरे गेट पर शानदार चौका लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए और इसी के साथ उन्होंने आरसीबी को चेतावनी भी दे दी। लेकिन हेजलवुड ने अपने पहले ही ओवर की 5वीं गेंद पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को तगड़ा झटका दे दिया और उन्होंने मात्र 4 रन के स्कोर पर क्विंटन डी कॉक को जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट करा दिया। मात्र 4 रनों के स्कोर पर अपना पहला विकेट गंवाने के बाद कोलकाता की तरफ से बैटिंग करने खुद कप्तान अजिंक्य रहाणे आए। वहीं आरसीबी की तरफ से दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए यश दयाल आए और दूसरे ओवर में उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 1 रन खर्च किए। तीसरे ओवर में आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने विकेट की तलाश में फिर से हेजलवुड को लेकर आए, लेकिन इस ओवर में सुनील नारायण ने उनकी चौथी गेंद पर शानदार चौका लगाते हुए आरसीबी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। चौथे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए कप्तान रजत पाटीदार ने गेंदबाजी करने के लिए रसिक सलाम को लेकर आए, लेकिन इसके बाद कप्तान अजिंक्य रहाणे ताबड़तोड़ प्रहार करना शुरू कर दिए और उन्होंने रसिक सलाम के एक ओवर में 1 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के लगाकर उनकी धज्जियां उड़ा दी। कप्तान अजिंक्य रहाणे सुनील नारायण के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी टीम के लिए चौके और छक्के लगा रहे थे और टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ा रहे थे। छठे ओवर में कप्तान रजत पाटीदार ने रणनीति बनाई और गेंदबाजी करने के लिए कृणाल पांड्या को लेकर आए, लेकिन कृणाल पांड्या भी कोलकाता की खतरनाक बल्लेबाजी के सामने घुटने टेक दिए। इस ओवर में कप्तान अजिंक्य रहाणे ने 2 चौके लगाए, तो वहीं पर सुनील नारायण ने 79 मीटर का लंबा छक्का लगाया। कृणाल पांड्या ने अपने इस ओवर में 15 रन खर्च किए। इसी के साथ दोनों बल्लेबाजों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। दोनों बल्लेबाज मैदान पर शेर की तरह दहाड़ रहे थे और गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। आरसीबी की बनाई गई हर रणनीति इन बल्लेबाजों के सामने चकनाचूर हो जा रही थी। इनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि दोनों बल्लेबाज कुछ अलग ही इरादे के साथ मैदान पर आए हों। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा था। चौकों और छक्कों की बारिश को देखकर दर्शक लगता तालियां बजा रहे थे और बेहद खुश नजर आ रहे थे। 7वें ओवर में आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने फिर से रणनीति बनाई और गेंदबाजी करने के लिए सुयश शर्मा को लेकर आए। अपने इस ओवर में सुयश शर्मा विकेट लेने में तो नाकाम रहे, लेकिन उन्होंने मात्र 5 रन खर्च करके कोलकाता नाइट राइडर्स की रफ्तार को थोड़ा बहुत तो जरूर रोक दिया। 8वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए फिर से रसिक सलाम आए, लेकिन इस बार भी उनका जादू नहीं चल पाया। 9वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए सुयश शर्मा अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए। उन्होंने पहला गेंद वाइड फेंका। दूसरे गेंद पर अजिंक्य रहाणे ने शानदार छक्का जड़ा और इसी के साथ उन्होंने 25 गेंदों में अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। इसी ओवर में सुनील नारायण ने 1 चौका और 1 छक्का भी जड़ दिया। 9वें ओवर की समाप्ति तक कोलकाता का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 96 रन पहुंच गया। 10वें ओवर में नई रणनीति के साथ कप्तान रजत पाटीदार ने फिर से रसिक सलाम को गेंदबाजी करने के लिए आए। इनके इस ओवर की तीसरी गेंद पर सुनील नारायण ने चौका लगाया और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। इसके बाद ओवर की 5वीं पर सुनील ने छक्का जड़ दिया और आरसीबी की उम्मीदों पर एक बार फिर से पानी फेर दिया। फिर भी रसिक सलाम ने हिम्मत नहीं हारा और उन्होंने अपने ओवर की आखिरी गेंद पर सुनील नारायण को जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट करा दिया। सुनील नारायण 26 गेंदों पर 44 रन बनाकर पवेलियन लौट गए।
अपने इस पारी के दौरान उन्होंने 5 चौके और 3 शानदार छक्के लगाए। इसके बाद कप्तान अजिंक्य रहाणे का साथ देने के लिए कोलकाता के सबसे विश्वसनीय बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर आए और आरसीबी की तरफ से 11वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए कृणाल पांड्या आए। उन्होंने अपने ओवर की तीसरी गेंद पर कोलकाता नाइट राइडर्स को तीसरा झटका दिया और कप्तान अजिंक्य रहाणे को रसिक सलाम के हाथों कैच आउट कराकर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अजिंक्य रहाणे ने 31 गेंदों पर 6 चौके और 4 छक्कों के साथ 56 रनों का योगदान दिया। यहां तक टीम का स्कोर 3 विकेट की नुकसान पर 109 रन पहुंच गया था। अजिंक्य रहाणे का विकेट गिरने के बाद वेंकटेश अय्यर का साथ देने के लिए अंकुश रघुवंशी आए। वहीं आरसीबी की तरफ से 12वां ओवर लेकर सुयश शर्मा आए। इनके एक ही ओवर में अय्यर और अंकुश रघुवंशी ने मिलकर 3 जबरदस्त चौके लगाए और फिर से कोलकाता के स्कोर को आगे बढ़ाया। मैच का रोमांच बढ़ चुका था। स्टेडियम में बैठे दर्शकों में खुशी की लहर थी। 13वें ओवर में फिर से गेंदबाजी करने के लिए कृणाल पांड्या आए। उन्होंने अपने ओवर का पहला गेंद वाइड फेंका। इसके बाद ओवर के दूसरे ही गेंद पर कृणाल पांड्या ने वेंकटेश अय्यर को क्लीन बोल्ड करके कोलकाता नाइट राइडर्स को जबरदस्त झटका दिया। इसी के साथ उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। वेंकटेश अय्यर का विकेट गिरने के बाद अंकुश रघुवंशी का साथ देने के लिए कोलकाता ने अपने खतरनाक बल्लेबाज रिंकू सिंह को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा, जहां पर दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर कोलकाता के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम किया। 14वें ओवर में आरसीबी ने फिर से अपनी रणनीति बदली और गेंदबाजी करने के लिए खतरनाक गेंदबाज लिविंगस्टोन को भेजा, लेकिन रिंकू सिंह ने चौका लगाकर कप्तान रजत पाटीदार की रणनीतियों पर एक बार फिर से पानी फेर दिया। 15वें ओवर में विकेट की तलाश में फिर से कृणाल पांड्या आए। रिंकू सिंह कृणाल पांड्या को जबरदस्त चुनौती दे रहे थे, लेकिन कृणाल पांड्या सिर्फ और सिर्फ अपनी गेंदबाजी पर ध्यान दे रहे थे। जहां एक तरफ रिंकू सिंह चौके और छक्के लगाकर कोलकाता नाइट राइडर्स के स्कोर को आगे बढ़ाने की फिराक में थे, तो वहीं कृणाल पांड्या भी अपना तीसरा विकेट लेने के लिए बेताब थे। 15वें ओवर की आखिरी गेंद पर कृणाल पांड्या को क्लीन बोल्ड करके रिंकू सिंह को पवेलियन भेज दिया। इसी के साथ ही कृणाल पांड्या मैच का अपना तीसरा विकेट झटका। रिंकू सिंह 10 गेंदों पर 1 चौके के साथ मात्र 12 रन ही बना सके। 15 ओवर की समाप्ति के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 145 रन पहुंच चुका था। रिंकू सिंह का विकेट गिरने के बाद रघुवंशी का साथ देने के लिए आंद्रे रसल आए और दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर कोलकाता नाइट राइडर्स के स्कोर को आगे बढ़ाने की रणनीति बनाई। वहीं 16वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए सुयश शर्मा आए। ओवर की तीसरी गेंद पर आंद्रे रसल ने चौका लगाकर एक बार फिर से सुयश शर्मा को चुनौती दे दिया, लेकिन अगले ही गेंद पर सुयश शर्मा ने रसल को आउट करके कोलकाता को तगड़ा झटका दिया। आंद्रे रसल 3 गेंदें खेलकर एक चौके की मदद से 4 रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठे और पवेलियन की तरफ लौट गए। एक के बाद एक विकेट कोलकाता के गिरते रहे। अकेले अंकुश रघुवंशी लड़ते रहे। 17वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए लिविंगस्टोन आए। वहीं अंकुश रघुवंशी का साथ देने के लिए कोलकाता की तरफ से रमनदीप सिंह मैदान में उतरे। 17 ओवर की समाप्ति तक कोलकाता का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 155 रन था। 18वें ओवर में कोलकाता की तरफ से गेंदबाजी करने हेजलवुड आए। उनके ओवर की चौथी गेंद पर रघुवंशी ने छक्का जड़ दिया। हेजलवुड ने अपने इस ओवर में 10 रन खर्च किए। 19वें ओवर में गेंदबाजी करने उतरे। यश दयाल ने ओवर की 5वीं गेंद पर अंकुश रघुवंशी के विकेट को गिराकर कोलकाता को 7वां झटका दिया। 20वें ओवर में कोलकाता की पारी को रमनदीप सिंह और हर्षित राणा मिलकर संभाल रहे थे। हर्षित राणा ने 20वें ओवर की चौथी गेंद पर चौका लगाकर कोलकाता के स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन अगले ही गेंद पर वह भी अपना विकेट गंवा बैठे। अंत में बल्लेबाजी के लिए जोहनसन आए और वह पारी की अंतिम गेंद पर सिर्फ 1 रन बना सके। इस तरह से 20 ओवर की समाप्ति पर कोलकाता की टीम 8 विकेट के नुकसान पर 174 रन बना सकी और बेंगलुरु के सामने पहाड़ जैसा लक्ष्य रख दिया। इस लक्ष्य को बेंगलुरु की टीम को हासिल करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने विराट कोहली के साथ फील सॉल्ट की खतरनाक जोड़ी मैदान पर आई। वहीं कोलकाता की तरफ से पहला ओवर लेकर आए इंपैक्ट प्लेयर वैभव अरोड़ा। ओवर की पहले ही गेंद पर फील सॉल्ट ने चौका लगाकर अपना खाता खोला। वहीं ओवर की 5वीं गेंद पर विराट ने भी चौका लगा दिया। इस तरीके से पहले ओवर में 12 रन बनाकर आरसीबी ने अच्छी शुरुआत की।
दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए जोहानसन आए। दूसरे ओवर में उन्होंने सिर्फ 5 रन खर्च किए। इस तरीके से 2 ओवर की समाप्ति पर आरसीबी का स्कोर 17 रन पहुंच गया। तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए फिर से वैभव अरोड़ा आए, लेकिन इस ओवर में कोहली और फील सॉल्ट ने जमकर कुटाई की। ओवर की पहली गेंद पर ही सॉल्ट ने चौका लगा दिया। दूसरी गेंद पर सॉल्ट ने शानदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद चौथे और छठवें गेंद पर भी कोहली और सॉल्ट ने चौका लगाया। कोहली और सॉल्ट ने मिलकर तीसरे ओवर में 3 चौकों और 1 छक्के की सहायता से 20 रन बटोरे। देखते ही देखते आरसीबी का स्कोर आगे बढ़ता गया और 8 ओवर तक पहुंचते ही आरसीबी की टीम ने बिना कोई विकेट कमाए 91 रन बना लिए। 9वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए वरुण चक्रवर्ती आए। इस ओवर की पहली गेंद पर सॉल्ट ने चौका लगाया, लेकिन ओवर की तीसरी गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने सॉल्ट को जोहानसन के हाथों कैच आउट करा दिया। फिल सॉल्ट ने 31 गेंदों में 9 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के लगाकर 56 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद विराट कोहली का साथ देने के लिए देवदत्त पडिक्कल आए, लेकिन वह ज्यादा देर तक मैदान पर नहीं टिक पाए और सुनील नारायण ने देवदत्त पडिक्कल को रमनदीप सिंह के हाथों कैच आउट करा दिया। देवदत्त पडिक्कल 10 गेंदों पर 1 चौके की सहायता से 10 रन ही बना सके। देवदत्त पडिक्कल का विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए खुद कप्तान रजत पाटीदार मैदान पर उतरे। कप्तान रजत पाटीदार ने 14वें ओवर में गेंदबाजी करने आए सुनील नारायण के दूसरी गेंद पर जबरदस्त छक्का जड़ा। 14वें ओवर की समाप्ति तक आरसीबी का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 138 रन था। 15वें ओवर में कप्तान अजिंक्य रहाणे ने रणनीति के साथ हर्षित राणा को गेंदबाजी करने के लिए भेजा, लेकिन हर्षित राणा ने आरसीबी के ताबड़तोड़ प्रहार के सामने घुटने टेक दिए। रजत पाटीदार ने इस ओवर में 4 चौके लगाकर टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। मैच काफी रोमांचक स्थिति में पहुंच चुका था। स्टेडियम में बैठे दर्शक भी आरसीबी की बल्लेबाजी को देखकर हैरान हो गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि कोलकाता नाइट राइडर्स जैसी टीम को आरसीबी के बल्लेबाज इतने बुरी तरीके से शिकस्त देंगे। 15 ओवर की समाप्ति तक आरसीबी का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 157 रन तक पहुंच गया। कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाजों के हौसले टूट चुके थे। 16वें ओवर तक पहुंचते पहुंचते कोलकाता नाइट राइडर्स को हार का डर सताने लगा। 16वें ओवर में कप्तान अजिंक्य रहाणे ने एक बार फिर से वैभव अरोड़ा पर भरोसा जताया और उन्हें गेंदबाजी करने के लिए भेजा। इस ओवर की दूसरी गेंद पर रजत पाटीदार ने चौका लगाकर एक बार फिर से टीम को लक्ष्य के नजदीक तक लाने का प्रयास किया, लेकिन इसके अगली ही गेंद पर रजत पाटीदार वैभव अरोड़ा का शिकार बने और 16 गेंद पर 34 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अपने इस पारी के दौरान रजत पाटीदार ने 1 छक्का और 5 चौके लगाए। इसी के साथ वैभव अरोड़ा ने फिर से आरसीबी को झटका देकर उनके स्कोर पर ब्रेक लगाया, लेकिन विराट कोहली अभी भी मैदान में डटे हुए थे। रजत पाटीदार के आउट होने के बाद विराट कोहली का साथ देने के लिए लिविंगस्टन आए। इसके बाद दोनों खिलाड़ियों ने फिर से कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया। लिविंगस्टन ने आते ही वैभव अरोड़ा के गेंदों पर चौका जड़कर अपना खाता खोला। 16 ओवर की समाप्ति तक आरसीबी का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 167 रन तक पहुंच गया था, जो कि लक्ष्य के काफी करीब था। 17वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए फिर से जोहानसन आए। उनके पहले ही गेंद पर लिविंगस्टन ने छक्का लगाकर उनकी उम्मीदों को लगभग समाप्त ही कर दिया। बाकी बची खुची कसर उन्होंने अगली गेंद पर चौका लगाकर पूरा कर दिया और इसी के साथ आरसीबी की टीम ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 7 विकेट से हरा दिया। आरसीबी की जीत के बाद फैंस काफी खुश नजर आए। आरसीबी की तरफ से सबसे ज्यादा रन विराट कोहली ने बनाए, जिन्होंने 36 गेंद में 59 रन की शानदार पारी खेली। इस बारे में उन्होंने 4 चौके और 3 छक्के लगाए। वहीं आरसीबी की तरफ से गेंदबाजी करते हुए सबसे ज्यादा 3 विकेट कृणाल पांड्या ने लिया। कृणाल पांड्या की शानदार गेंदबाजी के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। उन्होंने अपना यह अवार्ड पूरी टीम को समर्पित किया। दोस्तों, तो देखा आपने किस तरीके से आरसीबी ने अपनी शानदार गेंदबाजी और तूफानी बल्लेबाजी के दम पर कोलकाता नाइट राइडर्स को आईपीएल के पहले मुकाबले में ही धूल चटा दी। विराट कोहली की इस शानदार पारी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे और क्या इस बार आईपीएल की ट्रॉफी आरसीबी जीतेगी? कमेंट करके जरूर बताएं और क्रिकेट से संबंधित ऐसी नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।